हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल हिस्ट्री की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द हो गया, वर्तनी शुद्ध हो गए, अनेक शब्दों के एक शब्द, विशेष एवं विशेषण हो गया, तद्भव तत्सम हो गया और प्रवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। एक बात और कहना था आपसे, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिए। जो क्लास प्रोवाइड करने की जो टाइमिंग है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो जो पहला टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है? विलोम शब्द है। तो विलोम शब्द में ध्यान रखिएगा, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है ज्येष्ठ। पहला शब्द क्या है? ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? कनिष्ठ होता है अथवा लघु होता है। कनिष्ठ अथवा लघु किसका विलोम है? तो ज्येष्ठ का। अगला शब्द है जय, पराजय, जोड़, घटाव, झोपड़ी, महल, झगड़ा, शांति, तरल, ठोस। तरल ठोस किसका तरल का जो विलोम होता है ठोस होता है। तो जो पहला शब्द क्या है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ क्या होता है? बड़ा होता है, जो उम्र में बड़ा हो ज्येष्ठ है। बड़ा भाई होता है वो क्या होता है? ज्येष्ठ होता है। कनिष्ठ का तात्पर्य होता है छोटे से, छोटा अथवा लघु, छोटा अथवा ज्येष्ठ का विलोम क्या है? कनिष्ठ अथवा लघु है। आगे बात करें जय। जय का जो विलोम होता है पराजय होता है, जोड़ अर्थात प्लस, उसका जो विलोम होता है घटाव अर्थात माइनस। अगला जो शब्द है झोपड़ी। झोपड़ी का विलोम क्या है? महल है। झोपड़ी का विलोम क्या है? महल है। झगड़ा, झगड़ा का विलोम शांति है। और तरल का विलोम क्या है? ठोस। लिक्विड है, इधर क्या है? सॉलिड है। तो तरल कोई चीज़ है, जैसे पानी हो गया। ठोस जैसे ईट हो गया, ईट क्या है? ठोस है। तो तरल का विलोम क्या है? ठोस है। अगला जो शब्द है तामसिक। तामसिक का जो विलोम होता है सात्विक। तामसिक का जो विलोम होता है सात्विक होता है। और सात्विक का अर्थ क्या होता है? सत्व गुण वाला। सत्व गुण वाला क्या होता है? सात्विक होता है। तो सत्व गुण वाला क्या है? सात्विक है। तामसिक क्या है? तामसिक वह भोजन होता है जो शरीर और मन को क्या करे? सुस्त करे, वही क्या होता है? तामसिक होता है। तो ध्यान रखिएगा, सात्विक सत्व गुण वाला होता है और तामसिक क्या होता है? वह भोजन होता है जो शरीर और मन को सुस्त करे, वही तामसिक होता है, इसका अर्थ होता है। अगला जो टॉपिक क्या है, एक बार फटाफट रिवीजन कर लें। किसका? पहले टॉपिक लेने से पहले सबसे पहले जो विलोम शब्द डिस्कस किए गए तो उसका रिवीजन करें। ज्येष्ठ का विलोम क्या है? कनिष्ठ अथवा लघु है। जय का विलोम पराजय, जोड़, घटाव, झोपड़ी, महल, झगड़ा, शांति, जहाँ झगड़ा वहीं शांति, तरल, ठोस। तरल का विलोम क्या है? ठोस है। अगला जो शब्द है तामसिक। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक। तामसिक का विलोम क्या है? सात्विक। सात्विक क्या है? सत्वगुण वाला। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइए चर्चा करें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्तनी शुद्धि। तो वर्तनी शुद्ध में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, पहले शब्द क्या डिस्कस किया जाता है? तो पहला शब्द अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। पहले अशुद्ध शब्द है, उसके बाद शुद्ध शब्द है। गृहीता। गृहीता क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि क्या है? शुद्ध। गृहीता। ग्रह, ग्रह वाला ग्रह, ध्यान रखिएगा, ग्रह वाला ग्रह क्या है? ग्रहीता। ग्रहीता क्या है? शुद्ध शब्द है। गृहीता ना होकर क्या होता है? ग्रहीता। नेक्स्ट जो शब्द है घनिष्ठ। घनिष्ठ का जो शुद्ध शब्द होता है घनिष्ठ, यहाँ ठ का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, यहाँ ट का प्रोनाउंसिएशन। घनिष्ठ टा क्या होता है जिसमें? घनिष्ठ में टा क्या है? अशुद्ध शब्द है, जबकि घनिष्ठ ठ होता है। तो घनिष्ठ क्या है? शुद्ध शब्द है, किसका? घनिष्ठ का। अगला जो शब्द है चिन्ह। चिन्ह अर्थात सिंबल। तो चिन्ह जो होता है क्या होता है? ये चिन्ह क्या होता है? अशुद्ध शब्द होता है। ये चिन्ह क्या है? शुद्ध शब्द है। इसको आप ऐसा ऐसा देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। यह चिन्ह जो हा लिखा है, हा में ही ना है, यही हा में ना है, ध्यान रखिएगा। यही चिन्ह क्या होता है? सही होता है। जिसमें हा में ना हो वही चिन्ह क्या होता है? सही होता है। और जो चिन्ह हा के बाहर लगा होता है वह चिन्ह क्या होता है? गलत होता है। जो यहाँ हा और ना है ये ऐसे ही लिखा है हुआ है, क्योंकि ये इस पीडीएफ में ऐसे ले लेता है। तो हा में ही ना है, ध्यान रखिएगा। चिन्ह ऐसे लिखा आपको मिलेगा,
यही चिन्ह क्या है, सही है, जिसमें हाँ में क्या है, ना है। तो ये क्या है, चिन्ह है। तो यही चिन्ह क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। ध्यान रखिएगा बात को। आगे बढ़ें, आगे जो शब्द है, अगला जो शब्द क्या है, च्युत। च्युत जो होता है, च्युत क्या है, जिसमें हलंत वाला ता है वह क्या होता है, गलत होता है। जिसमें पूरा ता, हलंत ता का मतलब क्या है, वो आधा ता है, और जिसमें हलंत नहीं लगा होता वो पूरा ता होता है। तो ये क्या है, जिसमें पूरा ता है वही शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला जो शब्द है अनुकूल। अनुकूल शब्द क्या है, गलत है, अर्थात अशुद्ध शब्द है, जबकि अनुकूल शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। अनुकूल शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है, अनुकूल क्या है, अशुद्ध शब्द है। आइए एक बार फटाफट किसका रिवीजन करें, वर्तनी शुद्ध का। तो सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया गया, कंसंट्रेट करिएगा अपने माइंड को। तो पहले अशुद्ध शब्द में पहला शब्द आपके साथ डिस्कस किया गया था ग्रहीता। ग्रहीता शब्द क्या है, शुद्ध है, ग्रहीता शब्द शुद्ध है। अगला शब्द आपके साथ डिस्कस किया गया घनिष्ठ। घनिष्ठ शब्द क्या है, शुद्ध है। उसके बाद निष्ठ शब्द क्या है, चिन्ह अर्थात सिंबल। तो चिन्ह शब्द में कौन सा चिन्ह सही है, इसमें जिसमें हा के बीच में क्या हो, ना हो, वही चिन्ह सही है, अर्थात शुद्ध शब्द है। अगला जो शब्द है च्युत। च्युत शब्द जिसमें तस कंप्लीट हो, अर्थात का जो ता का प्रोनाउंसिएशन पूरा हो, वही ता क्या है, इसमें सही शब्द है। अगला जो शब्द है अनुकूल। अनुकूल आप जानते हैं, वही अनुकूल है। अनुकूल न होकर क्या होता है, अनुकूल होता है। कूल ठंडा ठंडा कूल वाला, वही कूल है, अनुकूल। नेक्स्ट जो शब्द है क्या, नेक्स्ट जो टॉपिक है, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द जानते हैं। तो अनेक शब्दों के एक शब्द कहिए अथवा वाक्यांश के लिए एक शब्द कहिए। तो पहला शब्द क्या है इसमें, उपकृत। पहला जो शब्द है क्या है, उपकृत है। तो उपकृत है क्या, जिस पर उपकार किया गया हो वही शब्द क्या है, उपकृत है। जिस पर उपकार किया गया हो वही शब्द क्या है, उपकृत है। इसमें एक शब्द आया है उपकार। उपकार का तात्पर्य क्या होता है, भलाई से। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि उपकार का विलोम क्या होता है। क्या आपको बताना है, उपकार का विलोम शब्द आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उपकार का विलोम आपके साथ डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो शब्द है उभयचर। उभयचर क्या है, जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या है, उभयचर है। जल और स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या है, उभयचर है। उरीड़, जैसे आप मेढक देखते हैं, मेढक जल में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है, वही मेढक क्या है, उभयचर है। तो जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या है, उभयचर है। अगला शब्द है उरीड़। उरीड़ शब्द क्या है, जिसने ऋण चुका दिया हो वही क्या है, उरीड़। आप समाज में सुनते होंगे, भैया आप तो उरीड़ हो गए इस चीज़ से, अर्थात आपके ऊपर जो बोझा था कम हो गया, अर्थात आपने जो ऋण लिया था वह आपने चुका दिया, आप इस चीज़ से उरीड़ हो गए। आप अगर गांव में होंगे तो गांव में सुनते होंगे इस शब्द को, उरीड़ शब्द। तो उरीड़ शब्द क्या है, वहीं से रिलेट करिए। उरीड़ शब्द अर्थात आपने किसी से आप उधार लिए, कोई व्यक्ति है किसी से उधार ले लिया और उस उधार को उसने चुका दिया, अर्थात वह क्या हो गया, उरीड़ हो गया उस कर्जे से, उस कर्ज से। तो वही उरीड़ है, जिसने ऋण चुका दिया हो वही उरीड़ है। अगला जो शब्द है उपत्यका। उपत्यका क्या है, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या है, उपत्यका। उप का क्या है, उप एक उपसर्ग है। उप का अर्थ होता है क्या, समीप से होता है। उप एक उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा। उपसर्ग, उप का तात्पर्य अथवा उप का जो अर्थ होता है क्या होता है, समीप से होता है। तो समीप किसके समीप, पर्वत के समीप, अर्थात पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या कहलाती है, उपत्यका कहलाती है। अगला जो शब्द है, अगला शब्द क्या है, ऊर्ध्वोच्चारित। ऊर्ध्वोच्चारित क्या है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या है, ऊर्ध्वोच्चारित है। ऊर्ध्वोच्चारित क्या है, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित है। अगला शब्द क्या है, उद्भिज। उद्भिज क्या है, जो धरती फोड़कर जन्मता हो, जो धरती फोड़कर जन्मता हो वही क्या है, उद्भिज है। अगला शब्द क्या है, उरग अथवा सर्प। सर्प का जो पर्यायवाची होता है उरग होता है, ध्यान रखिएगा। जो अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है उरग।
उरग शब्द क्या है? सर्प का विलोम है। उरग शब्द किसका विलोम है? तो सॉरी, उरग शब्द किसका पर्यायवाची है? तो सर्प का पर्यायवाची है। तो उरग क्या है? जो छाती अथवा पेट के बल चलता हो। सर्प आप देखे होंगे कैसे रेंग के चलता है, रेप्टाइल्स है, वही है जो छाती अथवा पेट के बल चलता हो, वही सर्प है अथवा उरग है। जो धरती फोड़कर जन्मता हो, आप बताइएगा, जो धरती फोड़कर जन्मता हो क्या है? उद्भिज है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ क्या है? ऊर्ध्वोच्चारित है। ऊर्ध्वोच्चारित क्या है? ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ। अगला शब्द क्या है? पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि। पर्वत के समीप है तो समीप में उप उपसर्ग लगता है, समीप के लिए उप उपसर्ग उपत्यका। तो पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि क्या कहलाती है? उपत्यका। उप आपने जाना उपसर्ग है, उसका अर्थ क्या होता है? समीप से होता है। अगला क्या है? अगला है कि जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो वही क्या है? उरीड़ है। जल और स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या है? उभयचर है। जल और स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी क्या है? उभयचर है। अगला जो शब्द क्या था? जिस पर उपकार किया गया हो वही क्या है? उपकृत है। ध्यान रखिएगा, जिस पर उपकार किया गया हो वही क्या है? उपकृत है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट जो टॉपिक है तद्भव एवं तत्सम। तद्भव एवं तत्सम आइए डिस्कस करें। तद्भव का तात्पर्य क्या है? हिंदी रूप, और तत्सम का तात्पर्य क्या है? संस्कृत रूप। पहला शब्द क्या है? ईट। पहला शब्द क्या है? ईट है। अब आपको ईट कैसे रिलेट करना है? आपका घर है, आपका घर है तो घर किससे बना होगा? ईट से बना होगा, वही ईट है। वही ईट क्या है? हिंदी रूप है, जिसके अंदर आप बैठे हैं। इस समय आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप घर के अंदर होंगे। घर किससे बना है? ईट का बना है, वही ईट। ईट क्या है? हिंदी रूप है अर्थात तद्भव है, जबकि इसका संस्कृत रूप क्या है? इष्टिका है। आपको कहाँ से रिलेट करना है? अपने घर को रिलेट करना है। तो ईट घर से बना है, ईट घर किससे बना है? ईट से बना है। तो इसका जो तत्सम रूप क्या है? इष्टिका है। अगला शब्द क्या है? उत्साह। उत्साह शब्द क्या है? हिंदी रूप है अर्थात तद्भव है, जबकि उत्साह, आपके अंदर उत्साह है किस चीज़ का? किसी भी चीज़ का उत्साह हो तो वही उत्साह क्या है? संस्कृत रूप है। वही उत्साह क्या है? संस्कृत रूप है अर्थात तत्सम है। अगला शब्द है उपरोक्त। उपरोक्त शब्द का जो तत्सम रूप होता है उपर्युक्त। यही आपको रिलेट करवा दिया जाए कि उपर्युक्त शब्द ही शुद्ध है। ध्यान रखिएगा, यही शब्द शुद्ध है। कला की क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किया गया था, बताया भी गया था। इसके पिछली वाली क्लास में यह शब्द डिस्कस किया गया था शुद्ध और अशुद्ध शब्द में। तो ध्यान रखिएगा, जो उपर्युक्त शब्द क्या है? शुद्ध है। और यही शुद्ध शब्द क्या है? यहाँ यहीं से रिलेट करिए, तत्सम रूप है। और उपरोक्त शब्द क्या है? अशुद्ध है। और यही अशुद्ध शब्द क्या है? तद्भव रूप है। अशुद्ध शब्द क्या है? तद्भव रूप है। अगला जो शब्द है उबटन। अगला शब्द क्या है? उबटन। उपटन शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका जो तत्सम होता है ऊर्ध्वतन होता है। इसका तत्सम क्या है? ऊर्ध्वतन होता है। आपको लिखा कैसे मिला रहेगा? ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको लिखा मिलेगा ऊर्ध्वतन। आधा दा और धा से, आधा दा और धा से क्या बनता है? आपको ध्यान रखना है, ध्या बनता है। आधा दा और धा से क्या बनता है? धा बनता है। तो ये क्या लिखा गया है? ऊर्ध्वतन। तो ऊर्ध्वतन किसका तत्सम रूप है? तो उबटन का तत्सम रूप क्या होता है? ऊर्ध्वतन होता है। ध्यान रखिएगा, ऊर्ध्वतन का तत्सम रूप है ऊर्ध्वतन, और इसका जो तद्भव रूप है उबटन है। आगे बात करें, जो अगला शब्द है उल्लू। उल्लू रात में आप देखते हैं, वही उल्लू है। उल्लू शब्द क्या है? तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है? उल्लूक है। उल्लूक शब्द क्या है? तत्सम रूप है किसका? उल्लू का। फटाफट इसका रिवीजन करें। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, तत्सम तद्भव आपके साथ डिस्कस किया गया। तत्सम तद्भव शब्द में आपके साथ सबसे पहले कौन सा शब्द लिया गया? तो इस शब्द का ध्यान रखिएगा, पहला शब्द आपके साथ ईट से लिया गया। ईट शब्द आपको कैसे रिलेट करवाया गया कि आप जिस घर में इस वीडियो को देख रहे हैं बैठकर, वही घर किससे बना है? ईट से बना है। तो ईट शब्द क्या हुआ?
ईट शब्द क्या हुआ, तद्भव रूप हुआ, हिंदी रूप हुआ, जबकि इसका संस्कृत रूप क्या है, इष्टिका है। अगला शब्द क्या है, उत्साह है। अब उत्साह कैसे रिलेट कर लीजिए, मान लीजिए आपका घर बन गया, ईंट से घर बन गया, तो घर बना तो आपके अंदर क्या है, उत्साह है भाई, नया नया घर बना है। तो उत्साह शब्द क्या है, तत्सम रूप है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, उत्साह शब्द क्या है, तत्सम रूप है, जबकि इसका जो तद्भव रूप उत्साह का होता है उत्साह होता है। उत्साह आपने रिलेट कैसे कर लिया, क्योंकि आपका घर बन गया। पहला शब्द ध्यान रखिए, तद्भव तत्सम में क्या रिलेट करवाया गया, पहले तो ईंट का घर बना आपका और ईंट का घर बन गया, तो आप क्या हो गए, उत्साह आपके अंदर है। उत्साह शब्द क्या है, संस्कृत रूप है, अर्थात क्या है, तत्सम है, और इसका जो तद्भव रूप होता है उत्साह होता है। अगला शब्द क्या है, उपर्युक्त। उपर्युक्त शब्द क्या है, शुद्ध भी है और तत्सम रूप भी है। ध्यान रखिएगा, यह शब्द क्या है, शुद्ध भी है और तत्सम रूप है, जबकि इसका क्या अशुद्ध शब्द क्या है, उपरोक्त है, और यही शब्द क्या है, हिंदी रूप है, अर्थात तद्भव है। अगला शब्द क्या है, उपटन। उपटन शब्द क्या है, हिंदी रूप है, अर्थात तद्भव है, जबकि इसका संस्कृत रूप क्या है, ऊर्ध्वतन है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, उल्लू। उल्लू शब्द क्या है, तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या है, उल्लूक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, विशेष एवं विशेषण। विशेष से आप क्या जानते हैं, संज्ञा है, जबकि विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तो विशेष की बात करें, पहला शब्द जो विशेष में लिया गया है, आचरण। अब आचरण है, आचरण शब्द का विशेषण क्या है, आचरित। आचरण शब्द का विशेषण क्या है, आचरित। तो आचरण कैसे, अब आप कोई व्यक्ति हैं, इसका आचरण कैसे है। कोई भी व्यक्ति, आप मान लीजिए गेस्ट आया, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, तो सबसे पहले क्या देखता है, आपके अंदर आपका आचरण देखता है कि आपने उसका पैर वैर छुआ कि नहीं। यही आचरण है, यही सभ्यता है, यही चरित्र है। तो वही आचरण शब्द क्या है, ध्यान रखिएगा, वही आचरण शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, आचरित होता है। तो आप गेस्ट से रिलेट कर लीजिए, वही आचरण, व्यवहार, जिसे आप व्यवहार भी कहते हैं, वही आचरण शब्द है। अगला शब्द है आदि। आदि आप लगाते हैं, तो आदि शब्द क्या है, आदिम है, अथवा इसका विशेषण क्या होता है, आद्य होता है। अगला जो शब्द है आयु। आयु शब्द क्या है, ध्यान रखिएगा, विशेष है, अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आयुष्मान। आप सुनते होंगे कि आशीर्वाद देते हैं, जो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, वो क्या देते हैं, आशीर्वाद आपको देते हैं। आशीर्वाद वही क्या है, आयुष्मान भवा। आप सुनते होंगे, आपने सुना भी होगा, आयुष्मान भवा। लेकिन आयुष्मान शब्द क्या है, विशेषण है, विशेषता बताता है। वही विशेषण वहीं से रिलेट करना है, आयुष्मान भवा। इससे आपको ध्यान रखना है कि आयुष्मान शब्द क्या है, विशेषण है, किसका, आयु का विशेषण है। अगला जो शब्द है अंतर। अंतर शब्द आप जानते हैं, एक दूसरे के बीच में कोई दो व्यक्ति हैं, मान लीजिए यह एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति क्या है, बी है, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। अंतर शब्द क्या है, अंतर जो शब्द है संज्ञा है, जबकि आंतरिक क्या है, आंतरिक शब्द किसका विशेषण है, तो अंतर का विशेषण है। अब कुछ तो फिजिकली होगा डिफरेंस, कुछ इंटरनली डिफरेंस होगा, तो वहीं से रिलेट आपको करना है कि अंतर शब्द का जो विशेषण होता है आंतरिक होता है। कुछ तो बाहरी रूप से अंतर होगा, कुछ अंतर रूप से आंतरिक रूप से अंतर होगा एक दूसरे व्यक्ति में। वही शब्द वहीं से आपको रिलेट करना है। अगला जो शब्द है आंचल। आंचल शब्द का जो विशेषण होता है आंचलिक होता है। आंचल शब्द का विशेषण आंचलिक। एक बार फटाफट रिवीजन करें, किसका, सब विशेषण और विशेष्य का, विशेष्य अथवा विशेषण का। तो पहले शब्द आपके साथ क्या डिस्कस किया गया, ध्यान रखिए। पहला शब्द आपके साथ आचरण से, कि आपके यहाँ गेस्ट आए, आपका आचरण देखते हैं, आपका व्यवहार देखते हैं, वही आचरण है। तो आचरण शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आचरित है। अगला शब्द आपने देखा आदि। आदि आप प्रयोग करते हैं, तो वही आदि शब्द क्या है, संज्ञा है, अर्थात विशेष है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, आदिम अथवा आद्य। अगला शब्द है आयु। आयु आपकी उम्र जो है वही आयु। आयु शब्द का जो विशेषण होता है आयुष्मान भवा। आपको क्या बड़े बूढ़े क्या करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भवा। वही आयुष्मान शब्द क्या है, विशेषण है, किसका, आयु का विशेषण है। अगला शब्द है अंतर। आपने रिलेट किया, दो व्यक्ति के बीच में अंतर होता है,
एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अंतर होता है, वही अंतर शब्द क्या है, संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या है, आंतरिक है। अगला शब्द आपने देखा आंचल। आंचल शब्द का जो विशेषण होता है आंचलिक होता है। आंचल शब्द का विशेषण आंचलिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है पर्यायवाची है। नेक्स्ट जो टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आइए डिस्कस करें। एक पर्यायवाची शब्द लिया गया है गज। गज आप सभी जानते हैं वही गज है। गज का तात्पर्य क्या है, हाथी से है। गज का तात्पर्य किससे है, हाथी से है। तो आइए डिस्कस करें गज का पर्यायवाची। तो गज का पर्यायवाची सबसे पहले क्या है, हाथी है, हस्ती है, हस्ती। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो हस्ती है और हस्ती ये दोनों शुद्ध शब्द हैं। तो हस्त भी ध्यान रखिएगा, हस्ती भी ध्यान रखिए, ये दोनों क्या हैं, शुद्ध शब्द हैं। कुंजर हो गया, करी अथवा करी, करीस हो गया, गयंध हो गया, गजेंद्र हो गया, मतंग, मातंग, मदकल, वितुंड, वारण, कुंभी, द्वीप। ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं, तो गज के पर्यायवाची हैं। यहाँ आपको बता दिया जाए, जो मतंग है अथवा मातंग, करी है अथवा करी, हस्ती है अथवा हस्ती, ये सब क्या हैं, शुद्ध शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, करी और करी दोनों ही शुद्ध हैं। करी और करी क्या हैं, दोनों शुद्ध हैं। मतंग और मातंग दोनों ही शुद्ध हैं। और हस्ती और हस्ती क्या हैं, दोनों ही शुद्ध हैं और किसके पर्यायवाची हैं, तो गज क्या है, गज के पर्यायवाची हैं। गज का तात्पर्य हाथी से है। हाथी आपने देखा होगा, हाथी सबके साथी। अगर आप हाथी देखते हैं तो हाथी शब्द का जरूर आप पर्यायवाची ध्यान रखिए। तो हाथी शब्द का पर्यायवाची क्या है, हस्ती और हस्ती आपने देखा, दोनों शुद्ध हैं। करी और करी आपने देखा, दोनों शुद्ध हैं। मतंग और मातंग देखा आपने, दोनों शुद्ध हैं। तो हस्ती हो गया, हस्ती, करी हो गया, करी हो गया, मतंग और मातंग हो गया। तो ये तीनों शब्द आपके दिमाग में बैठ गया। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बैठ गया। क्या क्या बैठा, हस्ती बैठा अथवा हस्ती बैठा, करी बैठा अथवा करी बैठा, और उसके बाद मतंग बैठा अथवा मातंग बैठा। 3 शब्द हो गए। और एक शब्द तो आप जानते ही हैं, गज है। और अगला शब्द हाथी भी आप जानते हैं। अब क्या रह गया, अब रह गया कुंजर। कुंजर हो गया, करीस हो गया, गयंद, गजेंद्र। गयंद गजेंद्र किसका पर्यायवाची, गज का पर्यायवाची। उसके बाद करें मदकल। मदकल हो गया, वितुंड हो गया, और वारण हो गया, कुंभी हो गया, और द्वीप हो गया। तो कितने शब्द। उसके बाद कुंजर। उसके बाद क्या है, कुंजर हो गया, करीस हो गया, गयंद, गजेंद्र। गयंद्र किसका पर्यायवाची, तो गज का पर्यायवाची। गजेंद्र किसका, गज का। उसके बाद क्या है, मदकल, वितुंड हो गया, वारण, कुंभी और द्वीप हो गया। तो सबसे पहले आपके साथ क्या, किसका पर्यायवाची, ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपने गज का पर्यायवाची देखा। तो गज में क्या रिलेट, क्या दिमाग में तुरंत आता है, गज नाम सुनने पर तो हाथी आता है। तो गज नाम सुनने पर हाथी दिमाग में चलता है, अच्छा हाथी से रिलेट है गज। तो 2 शब्द तो हो गए। और आपके साथ 3 शब्द ऐसे डिस्कस किए गए जो शुद्ध हैं। दोनों ही शब्द क्या है, शुद्ध है। चाहे पहला शब्द क्या है, हस्ती और हस्ती हो गया, करी अथवा करी हो गया, मतंग और मातंग हो गया। तो यहाँ से 3 शब्द हो गए। 3 2 5 शब्द आपने किसका याद कर लिया, तो गज का याद कर लिया। अब उसके बाद क्या याद किया गया, उसके बाद आप दिमाग में रखिए कुंजर शब्द का प्रयोग किया गया। 3 शब्द ऐसे जिसको आपने याद किए। उसके बाद कुंजर शब्द हो गया। उसके बाद आपने करीस ध्यान रखा। करीस के बाद आपने गयंद, गजेंद्र। गयंद्र गजेंद्र हो गया। मदकल उसके बाद वितुंड, वितुंड हो गया। वारण हो गया, कुंभी हो गया, द्वीप हो गया। 3 शब्द नीचे आपने देखा, वारण, कुंभी और द्वीप। बीच में आपने क्या देखा, बीच में आपने देखा मदकल, वितुंड हो गया। उसके बाद उसके पहले आपने क्या देखा, करीस, गयंद और गजेंद्र। और शुरू में आपने क्या देखा, कुंजर देखा। कुंजर शब्द आपने देखा। तो सबसे पहले कुंजर देखा, उसके बाद करीस, गयंद्र और गजेंद्र देखा। उसके बाद आपने क्या देखा, बीच वाली लाइन जब मदकल और वितुंड देखा। और उसके बाद आपने लास्ट में क्या देखा, 3 शब्द देखा, वारण, कुंभी, द्वीप। आई होप आपके दिमाग में फिट हो गया होगा गज का पर्यायवाची। तो एक बार ऐसे रैंडमली आपके साथ रिवीजन किया जाए तो सबसे पहले तो आप इसको ध्यान रखना है, दिमाग में घूमे कि आपने गज का पर्यायवाची, आज की क्लास में गज का पर्यायवाची देखा,
तो गज शब्द सुनने के बाद हाथी दिमाग में दौड़ता है, तो वही गज है। तो हाथी 2 शब्द हो गए। उसके बाद 3 शब्द ऐसे डिस्कस किए गए। 3 शब्द कौन कौन से, जिसका दोनों शब्द शुद्ध हैं। पहला शब्द हो गया हस्ती अथवा हस्ती हो गया। उसके बाद दूसरा शब्द आपने क्या देखा, करी अथवा करी हो गया। और तीसरा शब्द आपने देखा मतंग और मातंग हो गए। तो ऐसे 3 शब्द हो गए। अब पहली लाइन में आपने क्या देखा, पहली लाइन में आपने देखा कुंजर शब्द, पहली लाइन में आपने कुंजर शब्द देखा। तो दूसरी लाइन में आपने 3 शब्द देखा, कौन कौन सा, करीस, गयेंद्र, गजेंद्र। दूसरी लाइन में आपने 3 शब्द देखा, करीस, गयेंद्र, गजेंद्र। उसके बाद तीसरी लाइन में आपने कौन सा शब्द देखा, 2 शब्द देखा। क्या देखा, मदकल, बितुंड, मदकल और बितुंड देखा। और तीसरी लाइन चौथी लाइन जो कि लास्ट लाइन है किसकी, गज की, तो आपने उसमें क्या देखा, 3 शब्द देखा, वारण और कुंभी और द्वीप। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो गज के पर्यायवाची हैं। अब एक बार आपको अपने आप से रिवीजन करना है, तो 3 से 4 बार आपको रिवाइज किया गया, जिससे आपके दिमाग में गज का पर्यायवाची बैठ जाए। आई होप आपने सही से सुना होगा और आपको आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कंटेंट पसंद आता हो, वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।